भक्ति, ज्ञान और यम नियमों का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर मुझे अपने अंतःकरण में धारण करता है। सच्चाई को अपने ज्ञान से, ज्ञान भगवान को पाने के लिए सबसे उत्तम रूप है ज्ञान। बगैर ज्ञान के आदमी ईश्वर को नहीं पा सकता। अपने कर्मों के माध्यम से आदमी अपने हृदय में ज्ञान से ईश्वर को स्थापित करता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि उद्धव जी, ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर मुझे अपने अंतःकरण में धारण करता है। तत्व ज्ञान के लेश मात्र के उदय होते ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तत्व ज्ञान, ये तत्व क्या है? सत्य है, ईश्वर। जिस आदमी को सत्य का अनुभव हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, बस उसके हृदय में सत्य तत्व उपस्थित हो जाता है, प्रकट हो जाता है, और वो सत्य तत्व ही ईश्वर है। इसकी ही जानकारी, इसका ज्ञान होना चाहिए आदमी को। वह अन्य किसी साधन से प्राप्त नहीं होता है, ज्ञान से ही प्राप्त होता है। ईश्वर का तत्व अपने हृदय में, अपने मन में, बुद्धि में, चित्त में, वाणी में सत्य तत्व ज्ञान से उपस्थित होता है, प्रकट होता है, ज्ञान से प्रकट होता है। बगैर ज्ञान के सत्य अपने हृदय में अनुभव नहीं कर सकते, ईश्वर का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हें ज्ञान के द्वारा अपने आत्म स्वरूप को पहचानना चाहिए। शांत कर दो। अपने ज्ञान के द्वारा आत्म स्वरूप को पहचान लेना चाहिए। आत्म स्वरूप कहाँ? अपने अंतःकरण में। मेन चीज अंतःकरण है। घर के अंदर, इस घर के अंदर आदमी ज्ञान से अपने घर की व्यवस्था करे, अपने ज्ञान से घर की व्यवस्था करे। घर में सुबह जल्दी उठ करके शौच, झाड़ू पोछा, स्नान आदि, गंदे कपड़े एक तरफ, साफ कपड़े बिछाना, खिड़की दरवाजे साफ करना, ये सब घर का अंतःकरण है। अगर अपने घर का अंतःकरण पवित्र है और तुम्हारे पास ज्ञान है, ज्ञान से अपने घर के अंतःकरण को तुम सच्चाई के अनुसार अनुभव कर सकते हो कि हमारे घर में साफ सफाई है, तो तुम्हारा मन संतुष्ट रहेगा। नमस्ते नमस्ते, आइए 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 आइए। बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ठीक, बैठ जाओ। खा लेना। शांत बैठो, चुप। कोई शोर नहीं करेगा, इसे छेड़ेगा नहीं कोई भी। भक्ति, ज्ञान, यम नियमों का वर्णन। शांत शांत शांत। भक्ति, ज्ञान, यम नियमों का वर्णन, ये सब एक ईश्वर के लिए धारण किए जाते हैं। भक्ति भी, ज्ञान भी, यम और नियम सच्चाई के लिए। और जीत तो ईश्वर की है, ईश्वर तो सत्य है, सत्य की ही तो जीत है। ये सब तुम्हें अपने घर में देखना पड़ता है। इन सब बातों के लिए आदमी के पास ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान से आदमी अपने घर के अंदर, अपने अंतःकरण के अंदर ईश्वर का अनुभव कर सकता है, ईश्वर के दर्शन कर सकता है, सत्य के दर्शन कर सकता है। तो यहाँ यही बात कही है, ऊपर ले जाओ इसे, ऊपर जाओ।
उद्धव जी, ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर मुझे अपने अंतःकरण में धारण करता है। ज्ञान के द्वारा। अगर आदमी को ज्ञान है तो वो ईमानदार है, वो अच्छा पुरुष है। जिस आदमी के पास में ज्ञान है अच्छाई का, बुराई का, जिस आदमी के पास ज्ञान है इन बातों का कि जीत अच्छाई की होती है, जीत सच्चाई की होती है, ये सच्चाई ही ईश्वर है, लेकिन ये ज्ञान से अनुभव कर सकते हैं। यही कहा है, ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर मुझे अपने अंतःकरण में धारण करता है, देखता है, अनुभव करता है। तत्व ज्ञान के लेश मात्र के उदय होते ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तत्व ज्ञान के लेश मात्र, तत्व है सत्य, एक तो तत्व है सत्य, ईश्वर जिसको कहते हैं, एक तत्व है असत्य, काल जिसको कहते हैं। तो दोनों का अनुभव आदमी कैसे करेगा? अगर उसके पास ज्ञान है तो ज्ञान से, अब ज्ञान क्या है? ज्ञान, ये जो बातें गुरुजी सुना रहे हैं भागवत से, इन बातों का ज्ञान, अपने आपे का ज्ञान, अपने आपे को चलाने का ज्ञान, ईश्वर को जानने का ज्ञान, अंतःकरण का ज्ञान, ये सब ज्ञान है। ये ज्ञान अगर किसी भी आदमी को है तो अपने अंतःकरण में वो हर वक्त सच्चाई और झूठ का अनुभव कर सकता है। ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर मुझे अपने अंतःकरण में अनुभव करता है। तत्व ज्ञान के लेश मात्र के उदय होते ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तत्व ज्ञान, तत्व है सत्य, एक तो सत्य तत्व है, एक असत्य तत्व है। तो असत्य में तो ज्ञान नहीं होता, सत्य में ज्ञान होता है। तो जिसके पास सत्य का ज्ञान होता है वो भगवान भक्त कहलाता है, वो भगवान की शरण में कहलाता है, वो अच्छा आदमी कहलाता है, वो सच्चा आदमी कहलाता है। जिसके पास ज्ञान से अंतःकरण में सत्य होता है, सत्य का अनुभव करता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं कोई बुरा कर्म नहीं करता, मैं दूषित कर्म नहीं करता, मैं सबको एक समान समझता हूँ। तो ये जब ज्ञान से आदमी अपने अंतःकरण में अनुभव कर लेता है, वही भगवान भक्त कहलाता है। तो तत्व ज्ञान के लेश मात्र के उदय होते ही आदमी को सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि किसको कहते हैं? जिसके हृदय में सत्य की उत्पत्ति हो जाती है और ज्ञान होता है, तब उसे हर कार्य सिद्ध होना शुरू हो जाता है। जिसके अंतःकरण में सत्य होता है और ज्ञान होता है, सत्य का अनुभव होना शुरू हो जाता है कि मेरे अंतःकरण में सच्चाई है, झूठ नहीं है, तो उसको हर कार्य सिद्ध होना शुरू हो जाता है, उसकी वाणी सिद्ध होनी शुरू हो जाती है। वह अन्य किसी साधन से प्राप्त नहीं होती। ये जो सिद्धि है, कार्यों की सिद्धि, कार्य पूरे करना या सुखी रहना, आनंद के साथ रहना, ये और किसी भी अनुभव से नहीं होते हैं जब तक उसके अंतःकरण में सत्य नहीं होगा। सत्य, जब ज्ञान से आदमी को अपने अंतःकरण में सत्य अनुभव होना शुरू हो जाता है, तभी उसके कार्य सिद्ध होने शुरू होते हैं, अन्यथा नहीं होते हैं। इसलिए तुम्हें ज्ञान के द्वारा अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेना चाहिए। ज्ञान के द्वारा अपने अंदर सच्चाई को पहचान लेना चाहिए। बगैर सच्चाई के कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, माने कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। और भक्ति भाव से मेरा भजन करना चाहिए, चलना चाहिए। हे विश्व रूप श्री कृष्ण, उद्धव कह रहे हैं, हे विश्व रूप श्री कृष्ण, आप विश्व के स्वामी हैं। आप, ये सच्चाई, पूरे विश्व की स्वामी हैं, झूठ स्वामी नहीं है। आदमी के अंतःकरण में जो झूठ होता है, ये इस संसार का स्वामी नहीं है। ये झूठ इस संसार को नहीं चलाता, सत्य चलाता है। जिसके पास ज्ञान है, अंतःकरण में सत्य है, और ये चीज़ अनुभव हो गई है कि मैं अपने अंतःकरण में मतलब मेरे अंतःकरण में सत्य है, मैं सत्य के सिवा ना तो कोई कर्म करता हूँ, ना झूठ बोलता हूँ, और सात्विक भोजन ही करता हूँ, सत्संगति में ही बैठता हूँ, भगवान का भजन। तो जिसके अंतःकरण में सच्चाई अनुभव होनी शुरू हो जाती है,
वो सच्चाई ही इस विश्व का स्वामी है। अगर वो है तो इसको सुरक्षित रखेगा, वो है तो इसको निरोग रखेगा, वो है तो इसको संपन्न रखेगा, धन से, संपत्ति से, हर बात से। सत्य है तो, अगर सत्य नहीं है, झूठ है तो हर तरह से लड़खड़ाएगा। घर के अंदर रोग भी आएंगे। काल इसका स्वामी नहीं होता, सत्य स्वामी होता है। तो सत्य से तो हर तरह से सुरक्षित रहता है आदमी। घर में सुख शांति रहती है, निरोग रहता है, संपन्न रहता है। और काल, जब काल अंतःकरण में होता है, काल मीन्स झूठ, बुराइयाँ, छल कपट या बेईमानी या और कोई भी राग द्वेष, लड़ाई झगड़े, जब भी इस शरीर के अंतःकरण में आते हैं तभी समझ लो उसकी सिद्धि खत्म हो जाती है। वो इसका स्वामी नहीं है। स्वामी है तो सत्य स्वामी है, ईश्वर स्वामी है। हे विश्वरूप श्री कृष्ण, आप विश्व के स्वामी हैं। आपका यह वैराग्य और विज्ञान से युक्त सनातन एवं शुद्ध ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त हो, उसे कृपया मुझे समझाइए। प्रभु, आपका यह सेवक संसार रूपी अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ है। अंधेरे कुएं में, अज्ञानता में पड़ा हुआ है। ये अंधेरा कुआं है, इसमें पड़ा हुआ भटक रहा है। कैसे चलूं, क्या करूं, कैसे, क्यों काम सिद्ध नहीं होते, समय से मतलब जो ये पूर्ति क्यों नहीं पड़ती, बच्चे बीमार क्यों रहते हैं, मैं बीमार क्यों रहता हूँ, घर में रोग क्यों गुजरे, मेरी समझ में नहीं आती। तो आपका ये सेवक संसार रूपी अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ है। काल रूपी सर्प इसे डसने को तैयार है। ये काल सत्य नहीं है, काल झूठ है, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही परमात्मा है, वही आत्मा है। तो यही संसार का मालिक है, यही इस घर को, इस शरीर को सुरक्षित रखती है। घर है अपना, तुम्हारा अपना घर, मेरा अपना घर, किसी का भी अपना घर। अपने ज्ञान से देखो कि हमारे घर के अंदर जो क्रियाएं हैं शुद्ध अंतःकरण के अनुसार हैं या असत्य काल के अनुसार हैं। अगर हमारे घर की क्रियाएं सत्य हैं, घर की क्रियाएं माने इस घर की क्रियाएं सत्य हैं, तो तुम्हारे घर का मालिक ईश्वर है। अगर तुम्हारे घर में क्रियाएं काल के अनुसार हैं, अनियमित हैं, कभी उठना, कभी खाना, कैसा ही खाना, गाली गुप्ता, लड़ाई झगड़े, ये सब कुछ होते रहते हैं, तो तुम्हारे घर का मालिक काल है, काल। खेल समझ गए? तो आप विश्व के स्वामी हैं। आपका यह वैराग्य और विज्ञान से युक्त सनातन एवं शुद्ध ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त हो, उसे कृपया मुझे समझाइए। प्रभु, आपका यह सेवक संसार रूपी अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ है। काल रूपी सर्प इसे डसने को तैयार है, फिर भी विषय भोगों की तृष्णा मिटती नहीं है। ज्यों ज्यों मैं इसे तृप्त करता हूँ त्यों त्यों यह बढ़ती चली जाती है। मैं घर की पूर्ति के लिए कभी कहीं से कुछ उधार लेके आता हूँ, किसी से मांग के लेके आता हूँ, फिर भी इसकी पूर्ति होती नहीं है, फिर भी इसकी पूर्ति नहीं होती, फिर भी इसकी तृष्णा बढ़ती चली जाती है, फिर भी इसकी तृष्णा बढ़ती चली जाती है, पूर्ति नहीं होती है। और पूर्ति करता कौन है? सत्य है। तुम्हें सत्य का अनुभव होना चाहिए, सत्य का ज्ञान होना चाहिए, हर बात की पूर्ति, क्योंकि सत्य ही इस संसार का मालिक है। और जब जब भी तुम अपने अंतःकरण में असत्य को धारण करोगे तभी तुम्हारी पूर्ति खत्म होगी, यानी कार्य सिद्ध नहीं होंगे, कार्य सिद्ध नहीं होंगे। आपका ये सेवक संसार रूपी अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ है। काल रूपी सर्प इसे डसने को तैयार है, फिर भी विषय भोगों की तृष्णा मिटती नहीं है। माने झूठ बोलने की या और कहीं छल कपट करने की या किसी से लड़ाई झगड़े की या कहीं टेंशन करने की या घर में अशांति रखने की, ये बात मिटती नहीं है और बढ़ती चली जाती है। जितने मैं विषय भोगों में लिप्त होता हूँ या और किसी कहीं से झूठ बोल के लाता हूँ और ज़्यादा झूठ बोल के लाता हूँ और ज़्यादा ले आता हूँ, फिर भी पता नहीं ये क्या हो रहा है, फिर भी कमी मिटती नहीं है।
ये ऐसा अंतःकरण है। सच और झूठ का क्षेत्र है ये अपना अंतःकरण। अप्रिय कब मिटती है? सत्य है। जब अंतःकरण में सत्य आ जाता है तो चारों तरफ से सबको कंट्रोल कर लेता है। ऐसा खेल है। आदमी अज्ञानता में इस अंधेरे कुएं में भटकता रहता है। हमारे घर में क्यों लक्ष्मी नहीं आ रही? हमारे घर में क्यों रोग आ रहे हैं? हमारे घर में ये लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? जब अंतःकरण में बुराई आ जाती है, काल आ जाता है, तब सारी सिद्धियां, सुख, शांति, आनंद खत्म हो जाता है। जब अंतःकरण में सत्य आ जाता है तभी सिद्धियां आनी, कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं और ये काल रूपी सर्प ढक जाता है सत्य से। जो मैं इसे तृप्त करता हूँ, झूठ बोल करके, चोरी करके या कोई भी छल कपट करके, जो मैं इसे तृप्त करता हूँ, त्यों ये और बढ़ती चली जाती है, त्यों ये और बढ़ती चली जाती है। आप कृपया मेरा उद्धार कीजिए। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? भगवान श्री कृष्ण का उद्धव जी जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता है, जो इस संसार में संतुष्टि के साथ जीना चाहता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। भगवान कह रहे हैं इस बात को, उद्धव जी जो इस संसार में संतुष्टि के साथ जीना चाहता है, आनंद के साथ जीना चाहता है, उसे हर वक्त अपने ज्ञान से अंतःकरण को निहारते रहना चाहिए। जो सुख शांति के साथ, आनंद के साथ या संपन्न रह करके जीना चाहता है, उसे अपने ज्ञान से हर वक्त अपने अंतःकरण पर ध्यान रखना चाहिए। जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता है, उसे मेरी अमृतमयी लीला कथाओं में श्रद्धा रखनी चाहिए। निरंतर मेरे नाम और लीला कथाओं का श्रवण करते रहना चाहिए। मेरी पूजा निष्काम भाव से करनी चाहिए। गुरु निष्ठा होनी चाहिए। वह मेरी पूजा ही नहीं, मेरे भक्तों की पूजा मुझसे बढ़कर करनी चाहिए। समस्त प्राणियों में वह मुझे ही देखे और उनसे प्रेम करे। अपने एक एक भाव अनुभाव को मेरे लिए प्रकट करे और अपनी वाणी से मेरे गुणों का ही गान करे। अपनी समस्त कामनाओं का त्याग कर दे और अपने समस्त कर्मों को मुझे ही समर्पित कर दे। सत्य को, यानी हर कर्म उस सच्चाई के साथ करे। हर कर्म सच्चाई, इसी का मतलब है कि हर कर्म को मुझे अर्पण कर दे, माने सच्चाई के साथ ही कर्म करे। सच्चाई के साथ कर्म करे, उसके कार्य सिद्ध हो जाते हैं, वाणी सिद्ध हो जाती है। वो ही अपने जीवन में सुख शांति आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर सकता है। अन्यथा सब भटकते हैं, सब भटकते हैं। तो जो मनुष्य इन धर्मों का पालन करता है और मेरे प्रति आत्मनिवेदन करता है, मेरे प्रति सच्चाई के प्रति उनसे फरियाद करता है, निवेदन करता है, प्रभु मेरे घर में सुख शांति दीजिए, मेरे बच्चों का भरण पोषण ठीक ढंग से कीजिए, हे प्रभु मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, ये निवेदन है। तो जो आदमी सच्चाई को धारण करके मुझसे अपने घर के लिए, बच्चों के लिए, काम के लिए निवेदन करता है, उसके हृदय में मेरी प्रेममयी भक्ति का उदय हो जाता है। उसके हृदय में विश्वास आ जाएगा, श्रद्धा आ जाएगी। भगवान को त्यागना अपनी मौत को बुलावा देना है। सच्चाई को त्यागना अपने घर में संकटों को बुलावा देना है। अपने आप ही आदमी को ज्ञान नहीं रहेगा, पता ही नहीं चलेगा, वो कुसंगति में जाकर के दारू पिएगा, हुक्का पिएगा, लेकिन
उसका उसकी पहचान नहीं पड़ेगी, अज्ञानता में उसकी पहचान नहीं पड़ेगी कि ये भला आदमी है, ये अच्छा आदमी है, या ये बुरा आदमी है। बस वही एक दिन काल बनेगा, वही आदमी एक दिन काल बनेगा। क्या समझ गए? जो सच्चाई को त्याग करके ऐसे भूल में कर्म करता है, बस एक दिन वही जगह उसके लिए काल बन जाती है। सच्ची जगह कभी काल नहीं बनती है, सत्य कभी काल नहीं बनता। सत्य कहीं भी उसे रुकने नहीं देता, घर में कमी नहीं आने देता। अगर कमी आ रही है तो उसकी भूल से, अज्ञानता से आ रही है, उसके अंतःकरण में सत्य छुप जाता है, अंतःकरण में सत्य छुप जाता है। इसलिए अपने अंतःकरण में हमेशा ज्ञान से सत्य को अनुभव करते रहना चाहिए कि कहीं मेरा मन असत्य की तरफ ये सत्य, ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ बैठ रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। इस बात पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं मेरा कोई कर्म असत्य में तो नहीं हो रहा है, सत्य में हो रहा है या असत्य में हो रहा है। तो जब भी तुम्हें असत्य का पता ना चले, समझ लो कि अंतःकरण में काल आ गया है और ज्ञान छुप गया। सत्य हमेशा ज्ञान देता रहता है, अंतःकरण में सत्य हमेशा ज्ञान देता है, और ज्ञान से आदमी अपने जीवन को सुरक्षित कर लेता है और उसके कार्य सिद्ध होते रहते हैं, बच्चे सुरक्षित रहते हैं ज्ञान से, अंतःकरण में सत्य का अनुभव करने से। ज्ञान कभी बुरी जगह नहीं बैठने देता, बुरी बातों का सेवन नहीं करने देता है, बुरा भोजन नहीं खाने देता है, बुरी संगति में नहीं जाने देता है, कोई कुकर्म नहीं करने देता है। ज्ञान सत्य को ही धारण कराता है, और अज्ञानता काल का निर्माण करती है। तो जो मनुष्य इन धर्मों का पालन करते हुए मेरे प्रति आत्मनिवेदन करता है, उसके हृदय में मेरी प्रेममयी भक्ति उदय हो जाती है। जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है, उसे फिर किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती है, मैं पूर्ति करता हूँ उसकी, मैं पूर्ति करता हूँ, अपने आप ही पूर्ति होती है। जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है, उसे फिर किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। इस प्रकार से धर्मों का पालन करने से चित्त में सत्व गुणों की वृद्धि होती है। धर्म का पालन करने से, धर्म पालन करने से सत्व गुण की वृद्धि होती है। सत्व गुण यानी माया भी हार जाती है उससे। माया माने विकार हार जाते हैं, बुराइयां हार जाती हैं, और वह शांत होकर आत्मा में लग जाता है, आत्मा को धारण कर लेता है, शांत होकर आत्मा को धारण कर लेता है। उस समय साधक को धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। क्या मिल जाता है उसको? ज्ञान, वैराग्य, धर्म, धन, संपत्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। ये खेल अपने अंतःकरण को चलाने का है, और जो चलाएगा वही सुख पाएगा। ऐसा नहीं है कि स्त्री अपना रही है और आदमी नहीं अपना रहा, तो स्त्री को ही ये सब कुछ सुख मिलेगा। सुख मिलता है अपने ज्ञान से। ज्ञान तभी आता है जब अंतःकरण में सत्य होता है, उसी को ये सब कुछ प्राप्त होती है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, संपत्ति, धन स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। नहीं तो काल अपने हृदय में झूठ को धारण करके रहो, माने काल को धारण करके रहो, पूर्ति नहीं पड़ेगी। कितना ही भाग लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं मिलेगा, और ना सुख मिलेगा, ना सुख मिलेगा, ना आनंद आएगा। किंतु जब संसार के मोह में, झूठ के मोह में, संसार तो झूठा है ना, किंतु जब संसार के मोह में साधक फंस जाता है, तब उसके धर्म, ज्ञान, धन, संपत्ति
मेरी भक्ति छुप जाती है, उसका जीवन अधर्म, अज्ञान तथा मोह का घर बन जाता है। अज्ञान और अधर्म का घर बन जाता है। जिससे मेरी भक्ति हो वही साधन धर्म है। जिससे मेरी भक्ति हो वही साधन धर्म, वही धर्म की जगह है, वही धर्म का आदमी है, वही आदमी धर्म में है। जिससे मेरी भक्ति मिलती हो वही जगह उसके लिए शुभ होती है। वो जगह शुभ नहीं होती जहां आदमी बैठ करके उल्टी सीधी बातें सीखे, हुक्का पानी पिए, दारू दुक्कड़ पिए। वहां वो धर्म की जगह नहीं, वो अधर्म की जगह, और अधर्म की जगह एकदम उसे बर्बाद कर देती है। अधर्म की जगह धर्म की जगह ही आबाद करती है, क्योंकि धर्म की जगह से भाव भक्ति बढ़ती है, सतोगुण की वृद्धि होती है और ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान से अंतःकरण में ईश्वर स्थिर रहता है। ये सिस्टम होता है। जिस साधन से ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार हो वही ज्ञान है। परमात्मा और आत्मा का एकीकार हो जाए वही ज्ञान है। विषय वासनाओं से तटस्थ निर्लेप रहना ही वैराग्य है, और अणिमा आदि सिद्धियां ही ऐश्वर्य है। ये सिद्धियां कब आती हैं आदमी की? जब आत्मा और परमात्मा का एकीकरण हो जाता है और ज्ञान इन सब बातों का अनुभव करता रहता है कि हाँ मैं सच्चाई के साथ हूँ, मैं कहीं अच्छी जगह से बाहर नहीं हूँ, मैं बुरी जगह नहीं बैठता हूँ, मैं बुराई सेवन नहीं करता हूँ, कहीं मैं संसार के मतलब मोह में तो नहीं, झूठ में, क्रोध में, मद में, छल में, बेईमानी में, इनमें तो नहीं फंस गया। तो ज्ञान हमेशा आदमी को सच्चाई में रखता है और इन दुष्टों से मुक्त रखता है। नहीं तो यही चीजें आदमी को खराब कर देती हैं। काल को उपस्थित करके काल उसे डस जाता है। बुराई भी काल बन करके उसे डस लेती है। सच्चाई कभी भी नहीं डसती। सच्चाई उसको हमेशा ऊपर उठाती है। सच्चाई उसको हमेशा तृप्त करती है। सच्चाई हमेशा उसको पालन पोषण करती है, सुखी रखती है, निरोग रखती है, संपन्न रखती है। तो बच्चों ये सब अपने ज्ञान अंतःकरण, सत्य असत्य का खेल है। जिसने अपने ज्ञान से अपने अंतःकरण में सत्य को समझ लिया है, ईश्वर को समझ लिया है, अपनी आत्मा और परमात्मा का एकीकरण करा दिया है, वो कभी दुखी नहीं रहता है, कभी अशांत नहीं रहता है, उसके घर में कभी बेचैनी नहीं रहती है, कभी भी रोग नहीं आते हैं। अब वो काल के मुंह में क्यों चला जाता है? सत्य को त्यागने से, ज्ञान न होने की वजह से। ज्ञान अच्छी जगह आता है, अच्छी जगह ही धर्म की जगह होती है, जहाँ ज्ञान मिलता हो, ज्ञान बढ़ता हो, ज्ञान से ही ईश्वर का साथ मिलता है। बगैर ज्ञान के ईश्वर का साथ, बगैर अच्छी जगह के ईश्वर का साथ नहीं मिलता है। बुरी जगहों से कभी ईश्वर का साथ नहीं मिलता है। वहाँ से तो काल का साथ मिलता है और काल उसको एकदम डस जाएगा। ये बुरी जगह ऐसी होती है, बुरी जगह ऐसी होती है जो काल को न्योता देती है और वो उसको डसेगा। और अच्छी जगह धर्म की जगह होती है और धर्म की जगह से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान से सत्य अंतःकरण में रुकता है और सुरक्षित रहता है। तो इस तरह से आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण।